तो हाँ, मैच खत्म हो गया है पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच, जहां पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 243 रन बनाए और बदले में गुजरात टाइटंस 11 रन से पीछे रह गई 232 पे 5 और पंजाब किंग्स 11 ने मैच जीता। तो इस मैच की बात कर लेते हैं। शुरुआत से ही टॉस जीता शुभमन गिल ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और कहीं ना कहीं उनका ये डिसीजन उन पर थोड़ा सा बैकफायर कर गया, क्योंकि उनके बॉलर ने वो डिलीवर नहीं किया, जहां पे 243 पे 5 वो बना देते हैं। और जिसमें मोहम्मद सिराज 4 ओवर 54 रन दिए हैं 4 ओवर में। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि क्यों वो चैंपियन ट्रॉफी में पिक नहीं हुए, तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्टैट्स नंबर स्पीक्स फॉर देमसेल्फ। तो उन्होंने ये बात कही थी जब रोहित शर्मा ने कहा था कि वो पुरानी बॉल से उतने इफेक्टिव नहीं है। तो आज उन्होंने ये दिखा दिया कि रोहित शर्मा वाज राइट। तो क्योंकि एक्सेप्ट करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आर्ग्यू करने से बेहतर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग की। श्रेयस अय्यर द कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 97 रन्स 42 बॉल्स 5 फोर्स एंड 9 मैक्सिमम्स, स्ट्राइक रेट ऑफ 230। व्हाट कैन यू से, व्हाट मोर कैन यू डिमांड फ्रॉम अ कैप्टन। भाई वो बंदा तुम्हें आगे से आगे लीड कर रहा है। कलकत्ता वालों ने उन्हें रिटर्न नहीं किया, ये नहीं किया या होना नहीं चाहते थे, वो अलग बात है। लेकिन अभी तक मैं इस आईपीएल में अब तक नोटिस कर रहा हूँ जिन टीमों ने जो प्लेयर छोड़े थे उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। जैसे कोई बड़ा प्लेयर किसी टीम से निकल के गया है तो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, सिर्फ मोहम्मद सिराज को छोड़ के, जिनका मैं अभी तक देख नहीं पाता हूँ। आरसीबी ने विजय कुमार को भी छोड़ा था, बेशक को, उन्होंने भी काम कर दिया अपना, उन्होंने भी ठीक काम किया। तो फिर आते हैं भाई शशांक सिंह, इनकी बात होना बहुत ज़रूरी है। 16 बॉल 44 रन 6 चौके 2 छक्के 275 का स्ट्राइक रेट। लास्ट ओवर मोहम्मद सिराज पे 4 या 5 इन्होंने बाउंड्री मारी थी और टोटल 22 रन उस ओवर से आए थे, तो 5 बाउंड्रीज आई थी। तो वहाँ पे वो गेम का मोमेंटम चेंज हुआ। अगर देखिए मैच जीता है 11 रनों से। अगर श्रेयस अय्यर कैप्टन की भी यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी कि वो अपने सेंचुरी के बारे में सोच के उन्होंने शशांक सिंह को एक फ्री लाइसेंस दिया कि आप अपना खेलिए, सिंगल के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि वहाँ पे अगर सिंगल के चक्कर में पड़ता है, अगर एक आधा बॉल इधर उधर हो जाती तो 11 रन की जगह 1 रन या 2 रन रहते तो शायद चेज हो जाते। तो यस, क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ देम। एंड और एक और नया खिलाड़ी इनकी बात करनी पड़ेगी, प्रियांश आर्या। 47 रन 23 बॉल 7 चौके 2 छक्के 204 का स्ट्राइक रेट। कैच छूटा है इनका, रबाडा की गेंद पे शायद कैच छूटा था। लेकिन हाँ, डेब्यू मैच में काफ़ी शानदार इन्होंने अपना एक स्टाम्प अथॉरिटी रखी है सामने कि हम आ चुके हैं आईपीएल में भी। तो यस, प्रभ सिमरन सिंह चल नहीं पाते हैं आज, तो इन्होंने वो जिम्मा संभाला। फिर अय्यर आते हैं, फिर पहले से ही अय्यर एकदम मोमेंटम गेम फ्लो के साथ खेलते हैं। तो पर बॉलिंग की अगर बात करें तो जीटी की बॉलिंग उतनी बेहतरीन हो भी नहीं पाई है। उसमें से मैं सिर्फ एक बॉलर को मेंशन करना चाहूँगा, साई किशोर। 4 ओवर 30 रन 3 विकेट 7.5 इकोनॉमी रेट। जहाँ 243 रन बन गए हों पहली इनिंग में और कोई एक बॉलर 4 ओवर में सिर्फ 23 रन देगा और 3 विकेट ले जाता है, तो कहीं ना कहीं उस बॉलर की तारीफ करना बनता है। मैक्सवेल को विकेट ले जाते हैं, स्टोइनिस को आउट करते हैं और थर्ड बैट्समैन मुझे याद नहीं आ रहा वो किसको आउट करते हैं, लेकिन 3 विकेट हैं तो किसी न किसी को तो किया होगा। अगर सोचने जाऊँ तो मैं नहीं सोचना चाह रहा हूँ फिर भी, जस्ट किडिंग। तो यस, इनकी बात कर लेते हैं। अजमतुल्ला अमरजाई को उन्होंने आउट किया था, ठीक है, तो मुझे देखना पड़ा है अभी क्योंकि मुझे याद नहीं था। तो यस, यहाँ पे बहुत तारीफ होगी साई किशोर की, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया था, लेकिन और बॉलर ने कहीं ना कहीं रन लीक किए हैं आज। तो अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की बैटिंग की। तो यार बैटिंग करने वो आए, पता उन्होंने शुरुआत इतनी धीमी करी थी, वहाँ पे उनका मोमेंटम लॉस हुआ था सबसे ज़्यादा। अगर थोड़ा शॉर्ट रह गए तो वो स्टार्टिंग के 3 ओवर और बीच में 3 ओवर में जो डॉट सरफन रदरफोर्ड ने खाई, तो वहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा मोमेंटम इनका ख़राब किया है, ठीक है। तो मैं अभी देख रहा हूँ, स्टैट्स देखता हूँ। तो शुभमन गिल ने जब स्टार्टिंग में 2-3 ओवर स्लो हुए थे तो शुभमन गिल को स्ट्राइक ही नहीं मिली थी यार। 2-3 ओवर में तो 3 बॉल खेल के बैठा होता बंदा। उसके बाद बंदे ने स्ट्राइक अपने पास ली, 33 रन बनाए 14 बॉल में, 2 चौके 3 छक्के 235 का स्ट्राइक रेट। तो यस, साई सुदर्शन अच्छे प्लेयर हैं, बहुत क्वालिटी प्लेयर हैं, लेकिन स्टार्टिंग उन्होंने काफ़ी स्लो आपकी टीम के लिए करी, लेकिन उसकी भरपाई शुभमन गिल ने कर दी थी।
14 बॉल में 33 रन बना के, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम आ गया था। पर साई किशोर का मैं अभी तक कहना चाहूँगा कि उनके लिए नंबर 3 ज़्यादा सूटेबल है यार। अगर किसी टीम के पास जॉस बटलर जैसा प्लेयर है तो वो किस बेस पे जॉस बटलर को ओपन नहीं करवाना चाहेंगे? आई डोंट नो वो नंबर 3 पे क्यों रखा है। उतने बड़े मैच विनर, उतने बड़े फिनिशर को आप नंबर 3 पे रखे हो, कुछ तो रीज़न होना चाहिए, राइट? बट यस, फिर सुमन गिल आउट हो जाते हैं शॉट मारने के चक्कर में, मैक्सवेल पे अपना विकेट फेंक आते हैं। तो फिर आते हैं सरफन रदरफोर्ड की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है? जॉस बटलर वगैरह पे आते हैं, सरफन रदरफोर्ड की बात पहले कर लेंगे। 46 रन, 28 बॉल, 4 चौके, 3 छक्के, 164 का स्ट्राइक रेट। अब इस पारी को आप किस बेसिस पे देखना चाहोगे? अगर आप सिर्फ स्कोर कार्ड की तरफ देखने जाओ, सिर्फ एक नंबर्स पे देखने जाओ, तो 28 बॉल में 46 रन नॉट बैड, 164 स्ट्राइक रेट नॉट बैड। लेकिन क्या ये रन आपके लिए मैच विनिंग थे? द आंसर इज नो। क्योंकि विजय कुमार विशक जब आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर, जो उनको एकदम एक ही लाइन पे बॉल डालते रहते हैं और वो लगातार डॉट खेलते रहते हैं। पहले के 7-8 बॉलों में 190 का स्ट्राइक रेट, और उसके कुछ अगली बॉलों में, अगली 10-12 बॉलों में सिर्फ 50 का स्ट्राइक रेट। तो यस, काफ़ी उन्होंने वहाँ पे डॉट बॉल खेली जिससे प्रेशर है। लास्ट में आके थोड़ा 1-2 फ्लरिश किया उन्होंने, और अर्शदीप पे लास्ट में बोल्ड भी हो गए। तो कहीं ना कहीं ये पारी को अगर आप स्टैटिक्स वे में देखो तो लगता ठीक है, देखने में ठीक लगता है, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचने जाओ, इस चीज़ को सोचने जाओ कि यार क्या आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो ऐसी पारी आपको खेल के दे, तो आंसर इज़ नो। तो यस, सरफन रदरफोर्ड, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर मैं होता तो मैं ग्लेन फिलिपी को जरूर खिलाता क्योंकि ग्लेन फिलिपी आपको यार फील्डिंग में ही वो आपको इतने रन बचा देता है। इतने रन नहीं जाते क्योंकि कैचेस ड्रॉप हुए हैं फर्स्ट इनिंग में, तो जाके कैचेस इतने पहुंचे हैं, राइट? मौके दिए हैं, मौके छूटे हैं, तब जाके इतने रन गए हैं। ग्लेन फिलिपी आपको फील्डिंग में पहले तो रन नहीं जाने देते हैं, कैचेस वो अपना आपके लिए विकेट बना के देते हैं, विकेट जहाँ पे विकेट नहीं आ रहे वो आपके लिए विकेट बना देते हैं, ठीक है? तो यस, तो बात करनी भी जरूरी है यहाँ पे हमारे ओपनर साई सुदर्शन की। तो साई सुदर्शन की हम बात कर लेते हैं। 74 रन, 41 बॉल, 5 चौके, 6 छक्के, 180 का स्ट्राइक रेट। तो इस इनिंग को अगर आप देखो तो पहले 16 बॉलों में इनके सिर्फ 16 रन थे और फिनिश किया है 41 बॉल में 74 रन पे। तो स्टार्टिंग काफ़ी स्लो हो गई थी। उसके बाद भले उन्होंने मोमेंटम किया, एक बीच में तो गेम को इस बेस पे ले आए थे, एक इस जगह पे ले आए थे कि आपको लगता था कि यहाँ से ये गेम तो भाई यहाँ से जीटी का है। तो यस, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के वो 16 बॉल में 16 रन थे, वो कहीं ना कहीं सुमन गिल का विकेट का रीज़न ही मैं उसको बोलूँगा। क्योंकि अगर एक तरफ से रन नहीं लग रहे तो दूसरी तरफ से आप मार के चलते हो। सुमन गिल वैसे प्लेयर हैं कि थोड़ा अपना टाइम लेते हैं और फिर एंड तक खेलते हैं। साई सुदर्शन जैसे ही हैं, लेकिन आज रिक्वायरमेंट थी 244 अगर आप चेस करने जा रहे हो तो 16 बॉल में 16 रन आप नहीं खेल सकते हो। कैसी भी पिच हो, बॉल स्विंग हो रही है, कुछ भी हो रही है, आप अपना विकेट थ्रो कराओ मारने के चक्कर में। जैसे जेक फ्रेजर मैकगर्क, और ये जो एकदम फ्लरिश ओपनर है अभिषेक शर्मा, पृथ्वी शॉ, हालांकि बिके नहीं इसमें, लेकिन इन पे ये खास बात रहती है कि अपना टाइम नहीं लेते हैं, आते हैं, मारते हैं या तो आउट हो जाते हैं। अच्छा खेले साई सुदर्शन, नो डाउट, बाद में इन्होंने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन मैं अभी भी जॉस बटलर से ओपनिंग करवाना चाहूँगा क्योंकि ही इज जॉस बटलर यार। मतलब साई सुदर्शन बहुत अच्छा करते हैं डोमेस्टिक में इंडिया के लिए, बहुत ही साउंड प्लेयर, लेकिन जॉस बटलर इज जॉस बटलर, इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप विनर एज ए कैप्टन भी। और पता है ना सेमीफाइनल में क्या किया था इंडिया के खिलाफ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये रही मैच की समरी। और विजय कुमार विशक की यार बात होनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैंने कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैं कल की वीडियो में भी ये बात कही थी कि ये पंजाब के खिलाफ एक मैच खेले थे RCB से, उनके होम ग्राउंड में मोहाली में जाके खेले थे। तो काफ़ी उन्होंने वहाँ पे स्लो रन वगैरह भी डाली थी, तो 3 विकेट वहाँ पे निकाल लिए थे। लो स्कोरिंग मैच था तो RCB ने उसको भी डिफेंड कर दिया था, तो वहाँ पे RCB जीतती है। मेरे को जहाँ तक आइडिया कि मतलब पंजाब वालों की नज़र में वो तब से रहे होंगे कि इस प्लेयर को लेना है। आज वेट बॉल ड्यू से पूरी गीली और रखी, उस पर उन्होंने यॉर्करें मारी हैं। सरफन रदरफोर्ड को अगर आप देखो तो ऑफ साइड का जो एंगल बन रहा था वो वहाँ से बीट में है, लेकिन जॉस बटलर को प्रॉपर यॉर्कर पड़ी हैं, आउटसाइड ऑफ वाली यॉर्कर उन्हें पड़ी हैं, वाइड लाइन यॉर्कर उन्हें पड़ी हैं। रदरफोर्ड की गलती है कि वो फुल टॉस भी बहुत सारे मिस कर गए, लेकिन जॉस बटलर को प्रॉपर वो बॉलें पड़ी हैं। तो यस, ये रही पूरी मैच की समरी। और ठीक था मैच, लास्ट तक इंटरेस्ट बना रहा। हालांकि 6 बॉल में जब 27 चाहिए थे यार, बॉल अर्शदीप के हाथों में थी, तभी मतलब मेरे को पर्सनली कंफर्म हो गया था कि यहाँ से गुजरात का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ही इज अर्शदीप, इंडियाज लीडिंग विकेट टेकर बॉलर। मतलब किसी भी T20 फॉर्मेट में ऐसे ही नहीं हो जाता है कोई। अगर आपके पास कुछ
खासियत नहीं है। बुमराह के बाद अभी डेथ में इंडिया के लिए जो सबसे बेहतरीन कर रहे हैं तो हर्षदीप सिंह ही कर रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी में उन्हें मौका नहीं मिला, वो तो एक अलग टॉपिक है। तो अभी इस मैच की जो ये समरी है, तो इस बार पंजाब काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। लगा लो आप जॉस इंग्लिश तक को उन्होंने अभी बाहर बैठा रखा, क्योंकि उनके पास दो बेहतरीन ऑलराउंडर है, मार्को येंसन और उमर जाई के रूप में। स्टोइनिस भी, मतलब तीन ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर, एक अफ्रीकन ऑलराउंडर उनके पास है, तो उन्हें ज़रूरत नहीं है प्रॉपर बैट्समैन को खिलाने की। तो यस, दैट वाज द समरी ऑफ अ मैच। तो मिलते हैं अपने कल के मैच के बाद। ठीक है।